जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया वापस, अरुण कुमार आपके साथ। और जलन होने का एक कहानी लेके आया था मैं आप लोगों के बीच में, जिसको किसी कारणवश मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आता रहूं। पहला पार्ट में हमने जलन होने का एक कहानी को लेके आया था, जिसमें धोबी, कुत्ता और गधा, उसके ऊपर की कहानी है, जो कि उस कहानी में कुत्ते को गधे को लेकर के जलन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा गया था और घर की रखवाली के हिसाब से उसको अच्छा खाना, समय से नहाना, साबुन, शैम्पू, हर एक चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिलता था। और वहीं पर गधे को बाहर का खाना, घास फूस, इसलिए गधा को कुत्ते से जलन होने लगा। दोनों को सुलाया जाता था, रखा जाता था एक ही घर के अंदर। तो गधे और कुत्ते में जलन की वजह से झगड़ा होने लगा, और वो झगड़ा इस परवान पे चढ़ गया कि एक दिन कुत्ते ने गधे से कहा, तुम हमसे जलते हो क्योंकि मैं रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, जो मालिक हमको देते हैं वही मैं खाता हूँ, इसलिए मालिक हमको मतलब ऐसा खाना देते हैं क्योंकि पूरे घर की रखवाली मेरे ऊपर में है। मेहनत तुम करते हो, उस बात को मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप कमा करके कैसा भी लाओ और उसका अगर हिफाजत करने वाला अगर ना हो तो वो मेहनत और वो संपत्ति बिखर जाता है, कहीं कोई दूसरा उसको उड़ा के लेके चला जाता है। इसीलिए हमारा काम है रखवाली करने का, और आप हमसे जलते हो। तो एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को आप उठा लो, और मैं देखना चाहता हूं कि आप उस जिम्मेदारी को बराबर निभा पाते हो या नहीं। तो दोनों में जिद की वजह से गधे ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो काम तुम करते हो वो बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि मेहनत तो कुछ है नहीं। चोर आने पर हमको हमारे मालिक को जगाना है, वो काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा बोल करके कुत्ते को गधे ने बोल दिया। फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा बीतता गया, क्योंकि गधे के अंदर में कुत्ते की खाना को देख करके जलन था। अब कुत्ता जो है चैन से सोने लगा, लेकिन सोता भी था तो एक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि कुत्ते को पाल करके इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके ऊपर घर की रखवाली की जिम्मेदारी थी। तो सोता भी था तो सुकून और चैन से नहीं सोता था। गधा भी जब सो रहा था तो गधा कुत्ते की बातों में आकर के और अपने जलन की वजह से ये भी सोचा कि हम देखते हैं जाग करके कि अगर चोर कोई आए तो मैं अपने मालिक को जो है इसकी जानकारी दूं। संयोगवश उसी रात उस धोबी के घर में चोर आता है, और चोर आने की खबर कुत्ते को पहले जो है लग जाता है, क्योंकि कुत्ता अगर सोता भी है तो आपने देखा होगा कि एक कान जो है जमीन की तरफ रखता है और एक कान जो है जमीन के बाहर ऊपर खुला रखता है, क्योंकि कुत्ते में एक खासियत है
कि कितनी भी गहरी नींद में रहे तो जमीन पर चलने की आहट उसको महसूस हो जाती है। इसलिए कुत्ते को खबर लग गई कि मालिक के घर में चोर आ गया है, और गधे को खबर नहीं लगी थी क्योंकि वो तो दिन भर मेहनत करके थका हारा आकर के सो गया था। तो कुत्ते ने गधे से कहा, अरे भाई उठो, अब तुमको जो हमारी ड्यूटी करने की तुमने जो मन मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, वो वक्त आ गया है। मालिक को जगाओ क्योंकि घर के अंदर चोर आ गया है। अब गधे ने उठकर देखा तो वास्तव में घर के अंदर चोर पहुंच चुका है और चोरी करने की यानी घर से सामान बाहर ले जाने की प्रोग्राम कर रहा है। फिर गधे ने मालिक को जगाने की कोशिश की। तो भाई साहब, आप लोग जानते होंगे कि गधे की आवाज़ कैसी होती है। घर के अंधेरे की बात है। तो गधे ने मालिक को जगाने की कोशिश किया तो गधे की एक अलग आवाज़ है, और कुत्ते की आवाज़ में इंसान ये समझता है कि कुछ न कुछ चोर है या कोई न कोई ऐसा कुछ चीज़ है जिस पर कुत्ता भौंक रहा है। लेकिन गधे की आवाज़ से मालिक को समझ में ये नहीं आ रहा था कि चोर आया हुआ है। मालिक परेशान होकर के गधा को मारने के लिए जो एक मुंगरी होता है, एक बांस का जो है बना होता है, वो लेकर के आया और गुस्से में गधे के ऊपर 3-4 बार मार दिया और जा कर के सो गया। गधे ने चोट लगने की वजह से चुप रहा। जैसे ही मालिक गया वापस सोने के लिए, फिर चोर अपना काम शुरू कर देता है। कुत्ते से रहा नहीं जाता है। फिर जाकर के कुत्ते ने गधे से बोला, देख भाई, मालिक चला गया सोने के लिए, चोर अपना काम जो है कर रहा है, मालिक को जगाओ। फिर गधा अपनी आवाज़ में जो है मालिक को जगाने लगता है। ऐसा करते करते 3-4 बार हो जाता है। मालिक 3-4 बार आकर के गधे को मारता है और गधा लास्ट में परेशान होकर के उस चोट की वजह से कुत्ते से कहता है, भैया हमको माफ़ करो, तुमको तुम्हारा काम मुबारक हो, क्योंकि हर काम कर सकता है हर आदमी, लेकिन हर काम करने का अपना एक अलग तरीका है। इसलिए आप जो है अपना काम करो, मालिक की संपत्ति को बचाओ और हमें क्षमा करो। आज के बाद आपके खाने पीने से मेरे को किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं रहेगा, मेरे को किसी तरह का कोई जलन नहीं रहेगा। फिर जाकर के कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो मालिक आया, और मालिक के आने से जो है चोर सब लोग भाग गए और कुत्ता भी उस चोर को पीछा किया। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी जो है आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे मैं फिर एक और कहानी, जिस कहानी का नाम होगा भीख मांगने की कला, वो ज़रूर हम बहुत जल्द फिर लेकर के आपके पास आ रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।